हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का आपका थर्ड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इस चैप्टर में हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से दिया गया, उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। देन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आपकी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, पीरियड वाइज ग्रुप वाइज किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आपके एक्सेप्शंस है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। देन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में आपके डिवाइड करे गए हैं, किस बेसिस पर करे गए हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एमसीक्यूज के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से इजीली समझ में आ जाए। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से दिया जाता है, उसके लिए क्या रूल आपको फॉलो करना है। देन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से दिया गया है। देन अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जो कि है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल हुए हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है आपका, वो किस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, जो कि है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए अब इन टॉपिक्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं और वीडियो को हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। तो देखिए, पहले कैसा होता था कि अभी भी जैसे जो साइंटिस्ट है ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए क्या होता है, जिस बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और हर एक को अपना क्रेडिट चाहिए होता है। तो उसके लिए ये डिसाइड करा गया कि सबसे पहले एलिमेंट्स को आईयूपीएक नेम देंगे, ऑफिशियली उसका एक आईयूपीएक नेम होगा। और फिर उसके बाद हर एक कंट्री अपना बैठ करके जो भी साइंटिस्ट, जिस भी साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट को डिस्कवर करा है, उसको क्रेडिट जाता है एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि उस एलिमेंट का नाम क्या होगा। लेकिन उससे पहले आईयूपीएक नेम देना बहुत जरूरी है। तो आईयूपीएक क्या होता है? आईयूपीएक होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम होगा, तो इसीलिए आईयूपीएक दिया गया इंटरनेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, आईयूपीएक जो है ये न्यू एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर होते हैं उनको प्रूव करता है, ऑफिशियल एक नेम दे देता है, और एक सिस्टमैटिक एक नोमेनक्लेचर होता है जो कि एटॉमिक नंबर को डिराइव करता है। अब एलिमेंट्स जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल रूट है, 0 के लिए कुछ नेम दिया गया है, पे 1 to 9 के लिए कुछ नेम दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो टेबल भी डिस्कस करेंगे। अब जो नेम दिया गया है जैसे 0, 1 और 9 के लिए, तो सो दैट आप सारे जो भी एलिमेंट्स है आगे के 100 से ज़्यादा, उसके लिए आप प्रॉपर एक आईयूपीएक नेम लिख सकते हो। और जो आपने लिखा है रूट नेम जो होता है, उसके बाद लास्ट में आप एंड में आपके उस वर्ड के आपको IUM पुट करना है। एंड देन उसके बाद आप देखिए, बस यही है रूल कि आपको पहले आईयूपीएक नेम डिसाइड करना होता है। 0, 1 और 9 के लिए कुछ जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके कुछ नॉमेनक्लेचर में उनके कुछ नेम डिराइव करे गए हैं, तो उस बेसिस पर आप लिख सकते हो आपके एलिमेंट्स के आईयूपीएक नेम। देन उसके बाद जो आपने वर्ड बनाया है जो भी है, और उस वर्ड के यानी रूट वर्ड के बाद आपको सारे रूट वर्ड्स को टुगेदर लिखना है एंड लास्ट में उस वर्ड के IUM लगाना है, बस इतना है। एंड देन यहाँ पर दिया गया है अभी तक जो एलिमेंट्स हमें नोन है वो है 118 जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर 118 तक ये डिस्कवर करे गए हैं। एंड ऑफिशियल नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय
IUPAC। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से IUPAC नेम लिखा जाता है। अब देखिए नोटेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि हर एक डिजिट के लिए कुछ नेम दिया गया है और उसके एब्रीवेशन है। तो यहाँ पर 0 के लिए नील का यूज करा जाता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए इन। और एब्रीवेशन देखिए 0 के लिए नील है तो एन यानी फर्स्ट वर्ड, 1 के लिए अन है तो यू, ठीक है, 2 के लिए बाय है तो बी। तो इस तरीके से हर एक नेम में जो फर्स्ट आपका लेटर है वही एब्रीवेशन होता है। तो इस तरीके से 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर नेम दिए गए IUPAC नॉमेनक्लेचर एलिमेंट्स के लिए और उसके कुछ एब्रीवेशन है। तो देखिए अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ज्यादा है उन एलिमेंट्स का किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 101 की अगर बात करें तो जैसा हमने देखा 1 का अन, 0 का नील, देन फिर से 1 आया यानी अन और देन लास्ट में IUM लगता है। अब सिंबल किस तरीके से होगा, 1 के लिए अन के लिए U, ठीक है, नील में NIL आता है तो सब पहला लेटर N, देन फिर से 1 के लिए अन आएगा तो U। इस तरीके से आप सिंबल लिखिए। अब IUPAC ऑफिशियल नेम, तो ऑफिशियल नेम किस तरीके से दिया जाता है, तो जिस भी साइंटिस्ट ने इस एलिमेंट को डिस्कवर करा वो साइंटिस्ट यहाँ पर नेम डिसाइड करता है। जैसे कि 101 एलिमेंट का मेंडेलिवियम नाम है और IUPAC सिंबल है MG, ठीक है। उसी तरीके से 102 1 का होता है अन, 0 का होता है नील, देन 2 का होता है बाय और IUM लास्ट में आपको लगाना है, ये रूल है। सिंबल भी उस तरीके से होगा UNB, देन IUPAC ऑफिशियल नेम है नोबेलियम और IUPAC सिंबल है NO। उसी तरीके से 103 का आप लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है 1 का होता है अन, 0 का होता है नील और जो भी 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो आगे आपको लगाना है। और लास्ट में देखिए हर एक एलिमेंट के IUPAC नॉमेनक्लेचर में लास्ट में IUM लगाना कंपलसरी क्योंकि रूल है, ठीक है। देन उसके उसी तरीके से सिंबल आपको लिखना है, देन इनके IUPAC ऑफिशियल नेम एंड देन IUPAC सिंबल। तो इस तरीके से अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स नोन है, तो उन्हीं का यहाँ पर बताया गया है कि 100 से जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है, सिंबल वगैरह किस तरीके से होगा, IUPAC ऑफिशियल नेम क्या होगा, IUPAC सिंबल्स क्या होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, इनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहले जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स जो होते हैं उनके बेसिस पर कैरेक्टराइज करा जाता है। और जिसमें से हमने जैसे कि 4 क्वांटम नंबर्स देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये 4 हमने क्वांटम नंबर्स देखा था और जिसमें से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये बताता है कि हमारे शेल का एनर्जी लेवल क्या है। अब जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट सब शेल्स में फिल कराए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से, जैसे कि S P G F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। तो इन जो ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन किस तरीके से डिसाइड करी जाती है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड, लास्ट ऑर्बिटल जो फील्ड है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स है उनकी लोकेशन बताई जाती है। जिससे कि ये ऑब्जर्व करा गया कि डायरेक्ट रिलेशन है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से ये कंक्लूड करा गया कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, पीरियड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है हमारे एलिमेंट्स के लिए, वो हम देखेंगे। अब पीरियड्स क्या होते हैं, तो जैसे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में
वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसे कहा जाता है पीरियड। तो पीरियड्स में जो इस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए, पीरियड क्या इंडिकेट करता है, वैल्यू ऑफ एन, जिसके किसके लिए, फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल के लिए, वैलेंस और आउटरमोस्ट शेल के लिए जो एन की वैल्यू होती है ये पीरियड इंडिकेट करता है। तो किस तरीके से, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड जो है यहाँ पर एसोसिएटेड होता है विद द फीलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जैसे कि n इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 2। तो ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s1 होता है। तो यहाँ पर आपका n की वैल्यू क्या होगा इस केस में 1। उसी तरीके से अगर हम हीलियम के लिखते हैं तो 1s, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गई हमारे n की वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पीरियड्स में, और यहाँ पर जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एनर्जी लेवल जो होता है हमारे ऑर्बिटल्स का, वो होती है n की वैल्यू। अगर हम लिथियम के लिए लिखते हैं तो 1s2 2s1, तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी इस तरीके से। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी रेडिली सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। यानी कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट, कि किस तरीके से हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनके जो अवेलेबल है एनर्जी लेवल जिसमें हमारे एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस को नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लेकर आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने देखा अब कि किस तरीके से हमारे पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, किस तरीके से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, हीलियम का होता है 1s2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर हाइड्रोजन की बात करा जाए तो 1 है, तो 1 इंटू 2 कर दीजिए, जो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हाईएस्ट वैल्यू जिसमें आपके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है। उसको बस आपको ट्वाइस करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स है। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में अगर लिथियम देखा जाए तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s1, तो यहाँ पर 2 आ गया। उस तरीके से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, देन आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का, उसके बाद बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2, यानी s ऑर्बिटल्स ही यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर हम और आगे जाते हैं, बेरिलियम के बाद बोरॉन अगर हम देखते हैं तो उसमें 2p ऑर्बिटल आएगा, किस तरीके से 1s2 2s2 2p1, ठीक है, यानी कि p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। तो s और s शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, और p में 3, तो 3 + 1 = 4, और 4 को ट्वाइस कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 8, यानी कि सेकेंड पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स है, टोटल 8 एलिमेंट्स है आपके सेकेंड पीरियड में। अगर उसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, पीरियोडिक टेबल में सोडियम से स्टार्ट होता है। अब सोडियम में जो लास्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो 3s ऑर्बिटल में होता है। सोडियम जो कि Na होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 सॉरी 2s2 2p6 एंड 3s1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट में 3s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में। उसी तरीके से सोडियम के बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है उसको आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है सोडियम के बाद वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देन अब जैसे हमने सोडियम का देखा, जो लास्ट आपका एलिमेंट है ये और इलेक्ट्रॉन है आपका, ये 3s ऑर्बिटल में फिल हो रहा था। और उसी तरीके से आर्गन एलिमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए
थर्ड पीरियड के लिए s ऑर्बिटल का s शेल का 1 ऑर्बिटल और उस तरीके से p शेल के 3 ऑर्बिटल्स, तो कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कर लीजिए, ट्वाइस करना है तो हो जाएगा आपका 8। तो उसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी आपके टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। देन उसके बाद आता है आपका फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है पोटेशियम एलिमेंट से, ठीक है। पोटेशियम जिसका जो इलेक्ट्रॉन है ये 4s ऑर्बिटल में फिल होता है। देन यहाँ पर देखिए एक बात आपको नोट करना है कि यहाँ पर पोटेशियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे तो उसके बाद क्या होता है 4p ऑर्बिटल में उस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है 3d ऑर्बिटल में फिल होता है क्योंकि एनर्जी 3d की ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से पहले एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसमें पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। देन उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है पॉइंट, ऑर्बिटल्स बिकम एनर्जेटिकली favorable and we came across so called 3D transition series of element, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है 3D transition series of element, और जो कि स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। Z is equals to 21, यानी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2, ठीक है। यानी कि 3D ऑर्बिटल में एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं और एट जिंक जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 30, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। तो उसी तरीके से फोर्थ जो पीरियड है आपका एंड होता है क्रिप्टॉन पर, ठीक है, जिसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है 4p ऑर्बिटल्स में आपके फिल होते हैं। तो किस तरीके से होगा यहाँ पर देखिए s ऑर्बिटल फिल है और आपका इन्वॉल्व है यहाँ पर फोर्थ पीरियड में। देन d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल फिल है, तो s का 1, d का 5 एंड p का 3। तो कितना आ गया 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9। तो 9 इंटू 2 कर लीजिए, कितना आ गया आपका 18। यानी कि आपके फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स टोटल इन्वॉल्व है 18 एलिमेंट्स। उसी तरीके से फिफ्थ पीरियड में भी आप देख सकते हो। फिफ्थ पीरियड जो है रुबिडियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। सिमिलर टू फोर्थ पीरियड कंटेन्स 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे कि फोर्थ पीरियड को क्या कहा गया था 3D ट्रांजिशन सीरीज, और फिफ्थ पीरियड को कहा जाता है 4D ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें इट्रियम यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 39 और दिस पीरियड ends at xenon with filling up the 5p ऑर्बिटल। 5p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होते हैं फिफ्थ पीरियड में। अब देखिए सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में जो एलिमेंट्स हमारे लाई करते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सिक्स्थ पीरियड जितने जो कि n is equals to 6 वैल्यू होती है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं इस ऑर्डर में, और 4f ऑर्बिटल से यहाँ पर सीरियम से यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है एंड एंड होता है ल्यूटेटियम में जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। सीरियम से स्टार्ट होता है ल्यूटेटियम पर एंड होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिसे कहा जाता है लैंथेनाइड सीरीज। अब लैंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके पीरियोडिक टेबल को देखकर हम समझेंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर नाउ यहाँ पर आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये आप एक बार देख लीजिए। देन सेवेंथ पीरियड की हम बात करते हैं, जिसमें n की वैल्यू हो जाती है आपकी 7, जो कि सिमिलर होता है सिक्स्थ पीरियड से। जिस तरीके से सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, सेवेंथ में भी सेम होते हैं। तो सेवेंथ में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें जो आपके एलिमेंट्स है ये 7s 5f 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर मैन मेड होते हैं, जिसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है सेवेंथ पीरियड में। अब सेवेंथ पीरियड जो है ये एंड होता है 118 एलिमेंट पर, जो कि बिलोंग करते हैं नोबल गैस फैमिली में। तो देखिए फिलिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम। 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो आपके फिल होते हैं आफ्टर एक्टिनियम एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89, जो कि आपको देता है 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो सिक्स पीरियड में 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज दे रहा था, जिसे कहा जाता था लैंथेनाइड सीरीज। अब 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज जो है ये सेवेंथ पीरियड में दिया जा रहा है, जिसको कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपकी पीरियोडिक टेबल को देखकर इन
सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे सो दैट आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये पीरियोडिक टेबल है। जैसा कि हमने देखा वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं ये सारे कॉलम्स, इन्हें कहा जाता है आपके ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इस तरीके से ये जो रोज है इन्हें कहा जाता है, इन सारे रोज को पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने सारा देख लिया कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 होते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में उसी तरीके से आपका 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ एंड सेवेंथ में 32, इस तरीके से सारे पीरियड में एलिमेंट होते हैं। लेकिन सिक्स्थ एंड सेवेंथ में देखिए, सिक्स्थ में यहाँ पर एटॉमिक नंबर 57 के बाद 58 से सीरियम से यहाँ पर जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सेवेंथ में एक्टेनियम एलिमेंट के बाद यहाँ पर देखिए 90 एटॉमिक नंबर से आपके एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो है यहाँ पर एलिमेंट्स जो है इनको अलग करा गया 90 से यहाँ पर है, तो जिसको इन सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ से 4F एंड 5F ऑर्बिटल में एलिमेंट्स फिल होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके फिल होने लगते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सीरीज को, यानी कि इनर ट्रांजिशन सीरीज जो होते हैं इनके एलिमेंट्स को सेपरेट क्यों रखा गया है आपके पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर भी तो प्लेस हो सकता था, इन्हें अलग से निकाल कर इन्हें बाहर क्यों रखा गया है, ये आपको रीजन पूछा जाता है। नीट में भी कई बार पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए why 4F and 5F inner transition series of elements are placed separately in the periodic table. Periodic table में 4F and 5F inner transition series वाले elements को separate क्यों place करा गया है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए 4F and 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट को सेपरेट इसलिए प्लेस करा गया क्योंकि हमें हमारे पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन रखना था और साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्रिजर्व करना था प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में हमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखना था। तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड यानी कि 4F एंड 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स जो है ये मेटल्स होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके कलर्ड आयंस होते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से इनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, तो जिसके वजह से इन्हें सेपरेट रखा गया ताकि फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर मेंटेन हो हमारे पीरियोडिक टेबल का एंड सेकेंड इनके जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है उनको एक सिंगल कॉलम में रखा जाए, इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा गया है। देखिए अब हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एलिमेंट्स का। अब देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ग्रुप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। अब पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड वाइज किस तरीके से होता है एलिमेंट्स का। अब हम ग्रुप वाइज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखिए ग्रुप वाइज जो अगर हम एलिमेंट्स देखें यानी वर्टिकल कॉलम में आपकी पीरियोडिक टेबल में अगर हम एलिमेंट्स देखें तो उनमें क्या होता है, उनमें सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी उनके जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यानी सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सारे एलिमेंट्स के ग्रुप वन में सबका सेम होगा और उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज भी होगी, इसीलिए उनको ग्रुप में बांटा गया है या फिर डिवाइड करा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ग्रुप वन की बात करते हैं जो कि एल्कली मेटल्स होते हैं सारे एलिमेंट्स और जिनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। तो thus इससे ये पता लगता है हमें कि जो properties of an element have periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। तो इस पॉइंट से ये कंक्लूड करा जाएगा कि हमारे जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पर, ना के एटॉमिक मासेस पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स S, P, D एंड F।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि देखिए हमने अब देखा ग्रुप वाइज अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आते हैं। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया, जो कि एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से। तो उन्हीं का यहाँ पर हम अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द अफबा, जो कि अफबा का मतलब होता है बिल्ड अप प्रिंसिपल, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ atoms provide a theoretical foundation for the periodic classification। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स है उनको एक तरीके से उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल में उन्हें एक तरीके से क्लासिफाई करा गया, ठीक है, अरेंज करा गया, आप इस तरीके से कह सकते हो। The elements in a vertical column of the periodic table constitute a group or family exhibit similar chemical behavior। ठीक है, तो जैसे हमने देखा वर्टिकल कॉलम में, या जिसको आप ग्रुप भी कह सकते हो, तो हर एक ग्रुप में एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करा गया है ताकि उनके जो सिमिलर केमिकल बिहेवियर वाले एलिमेंट्स है, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वो एक जगह पर lie करें। The similarity arises because of these elements have the same number of same number and the same distribution of electron in the outermost orbital। किस बेसिस पर सिमिलैरिटी देखी गई एलिमेंट्स में? तो जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे किसी एलिमेंट का जैसा हो तो उन्हें एक तरफ रखा गया है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, इमेज के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में। देन वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स into 4 blocks with S block, P block, D block, F block depending on the type of atomic orbital that are being filled with electrons। ठीक है, तो एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में। और किस तरीके से इन्हें डिवाइड करा गया, जो एलिमेंट्स है उनके जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया। अब देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम्स है ये आपके ग्रुप्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 18 ग्रुप्स है। तो इन सारे ग्रुप्स को सारे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, किस बेसिस पर? उनके सिमिलैरिटी यानी इनके प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी, एज वेल एज इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर ऑर्बिटल में जिनके सेम है उनको एक तरफ एक ग्रुप में रखा गया है। तो इस बेसिस पर आपके डिफरेंट ब्लॉक्स में आपके ग्रुप्स को या फिर एलिमेंट्स को डिवाइड करा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। देन यहाँ पर ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये नीचे ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरीके से हर ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करा गया है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आता है। तो अगर हम बात करा जाए हाइड्रोजन की, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, और सेकंड आता है हीलियम की, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम यहाँ पर है। अगर देखा जाए हाइड्रोजन और हीलियम ये तो एस ब्लॉक में लाई करना चाहिए था, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले एलिमेंट्स के जिस तरीके से सेम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हाइड्रोजन का कुछ एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को किसी भी ब्लॉक में नहीं रखा गया है, इसको पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा गया है। और हीलियम को यहाँ पर नोबल गैस में क्यों रखा गया है, यहाँ इस पर भी आपको कई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर याद रखिएगा एक्सेप्शंस पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट में आपको काफी क्वेश्चन एक्सेप्शंस पर देखने मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में। Why are hydrogen and helium considered exceptions in the periodic table? तो देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम को एक्सेप्शन की तरह क्यों कंसिडर करा जाता है पीरियोडिक टेबल में, उसका यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हीलियम की बात करेंगे। देखिए हीलियम जो है यहाँ पर, हीलियम वैसे तो हीलियम को एस ब्लॉक एलिमेंट में लाई करना चाहिए था, ठीक है, एस ब्लॉक में आना चाहिए था हीलियम, लेकिन हीलियम की पोजीशन का आती है पी ब्लॉक में आती है, हीलियम की पोजीशन पी ब्लॉक में लाई करती है। तो ऐसा क्यों होता है? पी ब्लॉक क्या होते हैं, जिनका ग्रुप होता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि नोबल गैस होते हैं। तो हीलियम जो है एक तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है नोबल गैसेस की तरह। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस में अगर हम बात करा जाए, नोबल गैसेस में
जो सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो नोबल गैस होते हैं, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सारे जो होते हैं ये आपके नोबल गैसेस होते हैं जिनका वैलेंस शेल जो होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। और हीलियम का भी जो वैलेंस शेल होता है जो कि होता है 1s2, तो s ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली आपका फिल्ड होता है। तो इसीलिए हीलियम जो है s ब्लॉक की जगह p ब्लॉक में लाई करता है। जैसे हमने देखा ग्रुप वाइज जो ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप में डिवाइड करे गए जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, तो इसीलिए यहाँ पर हीलियम जो है s ब्लॉक की बजाय p ब्लॉक में लाई करता है। देन नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन के पास। वैसे तो हाइड्रोजन के पास 1s इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन उस तरीके से ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स में लाई करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, या तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस या फिर H माइनस हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट कैन ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिससे कि वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। और इस तरीके से भी हो सकता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये सिमिलर हो सकती है हैलोजन फैमिली से, जो कि ग्रुप 17 होता है। क्यों हैलोजन फैमिली से सेम होगा, क्योंकि देखिए जब H माइनस बनता है, जैसे इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हैलोजेंस के पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इस तरीके से चले तो हाइड्रोजन वैसे तो अगर देखा जाए पी ब्लॉक में, मतलब नोबल गैसेस में या फिर हैलोजन फैमिली में, दोनों में लाई करता है। अब रखे कहाँ है यहाँ पर, तो ये कंफ्यूजन होती है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को सेपरेट रखा गया है हमारे पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको। अब बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जैसे कि हमने देखा वर्टिकल कॉलम्स में जो आपके एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। और ग्रुप्स को जो डिफरेंट ग्रुप्स को उनके केमिकल बिहेवियर की सिमिलैरिटी में और उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स को आपके एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। और इन ग्रुप्स को भी डिफरेंट ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करा गया है, जैसे कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए यहाँ पर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आते हैं, जो कि होता है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम। तो इस तरीके से ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के आपके एलिमेंट्स जो है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप 1 एलिमेंट है ये होता है आपका अल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS1 एंड NS2। ठीक है, ये होता है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। अब ये सारे जो होते हैं ये रिएक्टिव मेटल होते हैं विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इनका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो ये जल्दी से किसी भी मेटल के साथ, जल्दी से किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी आयन के साथ ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली आपका लूज कर देना, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो आयन बन जाता है। तो इसीलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जल्दी से किसी भी आयंस के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि देखिए दे लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये जल्दी से रेडिली लूज कर देते हैं और +1 आयन बन जाते हैं अल्कली मेटल की अगर हम बात करें। ठीक है, यानी कि ये सारे मेटल्स की। और अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये +2 आयन बना लेते हैं, जैसे बेरिलियम 2+ के फॉर्म में आपको देखने मिलेगा इस तरीके से। तो 2+ आयन बना लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर जो है, यहाँ पर देखिए द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज हाई रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर। मतलब क्या हो गया इस सेंटेंस का, देखिए
मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें जाए तो देखिए जैसे हम डाउन जाएंगे ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करने लगते हैं। अब देखिए क्यों जल्दी से लूज करने लगते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये बहुत जल्दी शेयर करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इनको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर जो है इनका इंक्रीज होने लगता है जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं ग्रुप में। इसीलिए ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी से किसी भी कोई भी आयन आ जाए उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये खुद में कभी प्योर नहीं पाए जाते ये आयन्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, the compound of S block elements with the exception of those of lithium and beryllium are predominantly ionic। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस ब्लॉक में लिथियम एंड बेरिलियम का, जो कि प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, यानी मोस्टली ये आयन के फॉर्म में पाया जाता है लिथियम एंड बेरिलियम। तो एक्सेप्शंस जहाँ पर वर्ड आया इसको आपको फोकस देना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेप्शंस वगैरह पे ज्यादा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट पर मूव करते हैं जो कि है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट देखिए यहाँ से होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। और याद रखिएगा पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। देन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, ये ns2 np1 से ns2 np6 तक होता है इन ईच पीरियड। और अगर हम एंड में देखें ईच पीरियड के, तो नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैस के एलिमेंट, उनके क्लोज वैलेंस शेल होते हैं और जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np6, यानी कि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, ठीक है, हमारे नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करना, क्योंकि ये एक स्टेबल अरेंजमेंट है। कभी भी याद रखिएगा आपके जब भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, तो उस केस में वो स्टेबल स्टेज में होते हैं आपके ऑर्बिटल्स और वैलेंस शेल और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल स्टेट में होने की वजह से इनमें से आपको एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिनकी वजह से जो नोबल गैसेस है इनमें बहुत लो केमिकल रिएक्टिविटी देखने मिलेंगी आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ बिहेवियर ही नहीं होगा, क्योंकि जल्दी से किसी भी आयंस किसी भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो प्रिसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल। जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे जिस तरफ नोबल गैसेस की तरफ, तो आपको नॉन मेटल्स के ग्रुप्स देखने मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 जो एलिमेंट है, यहाँ पर ग्रुप 16 जो एलिमेंट है इनको कहा जाता है चैल्कोजेंस। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कहा जाता है चैल्कोजेंस एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन। अब ये जो दोनों ग्रुप है, the elements have highly negative electron gain enthalpy, यानी ये ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है उनकी बहुत हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज होती है, यानी कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐड कर लेते हैं, ताकि ये जो नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन रखे और ये एक स्टेबल स्टेट में चले जाए। देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज होता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो जैसे कि हम नोबल गैसेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स जो है ये इंक्रीज होने लगते हैं। और उसी तरीके से जैसा हमने देखा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में आएंगे तो उस केस में हमारा मेटालिक कैरेक्टर इस तरीके से, आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं आप पीरियोडिक टेबल में तो उस केस में आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये ट्रेंड जो है इसको आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। अब हम बात करेंगे जी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, उसका रीजन भी देखेंगे। लेकिन देखिए अभी तक जैसा हमने देखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें क्या देखा हमने, एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या होता है, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अगर इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनके
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं ये एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया एस ब्लॉक। उसी तरीके से पी ब्लॉक की भी अगर बात करा जाए, पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं ये पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। उसी तरीके से अगर हम डी ब्लॉक की बात करा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट में भी कुछ इसी तरीके से होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में जो भी एलिमेंट्स लाई करते हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होता है डी ब्लॉक, ठीक है। यानी एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, देयरफॉर इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा हमने कहा स्टार्टिंग में। द नेक्स्ट पॉइंट, दीज एलिमेंट्स हैव जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d रेज टू 1 से 10 तक हो सकता है, और ns 0 to 2, इस तरीके से इनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पीडी की बात करें यानी पैलेडियम की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये होता है 4d10 5s0, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, बस ये फैक्ट है, ये एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन होता है जिसका कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कहीं पर, बस ये एक्सेप्शन है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्शन क्या हो जाएगा आपका पैलेडियम, ठीक है। इसका आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं, और आपको ये मोस्टली कलर्ड आयंस के फॉर्म में आपको देखने मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑफनली इनको यूज करा जाता है एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पर इन्हें यूज करा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d10 ns2, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं डी ऑर्बिटल में वो पार्शियली फिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो रहे, पार्शियली फिल्ड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, ये ट्रांजिशन यानी एक फेज में नहीं रहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन का ही मतलब होता है ये चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है इनमें ट्रांजिशन में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं देखने मिलती है। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है और ट्रांजिशन मेटल्स जो है आपके, ट्रांजिशन मेटल्स ये ब्रिज की तरह काम करते हैं केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तरीके से एक्टिव मेटल्स होते हैं, जल्दी से किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और उसी तरीके से लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट्स आते हैं हमारे, वही जैसे कि ग्रुप 13 तक हमने देखा, ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो पी ब्लॉक में जनरली क्या होते हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें जो इनका जो फैमिलियर नेम दिया जाता है इन्हें, ये कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये हर वक्त ट्रांजिट फेज में होते हैं, कभी भी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से, तो यही एक रीजन है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब जैसे कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट देख लिया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने क्या देखा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था वो हमारा एस ऑर्बिटल में हो रहा था, इसीलिए उसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरीके से पी ब्लॉक में भी उसी तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा था, तो फिर उसीलिए हम उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ऑर्बिटल में भी उसी तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ऑर्बिटल में फिर होता है, तो उसे कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ऑर्बिटल में भी सेम होता है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है हर एलिमेंट का वो हो रहा है एफ ऑर्बिटल में फिल, तो उसीलिए हम इसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट।
अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ये 2 रोज एलिमेंट होते हैं जिससे पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ बॉटम में रखा गया है, जिसे कहा जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड जो है Ce यानी कि सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58 से स्टार्ट होता है और एंड होता है लुटेटियम पर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। उसी तरीके से एक्टिनाइड्स जो है ये स्टार्ट होता है थोरियम से जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और एंड होता है लोरेंशियम पर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। ठीक है, और इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-2 f raised to 1 to 14 n-1 d raised to 0 to 1 ns2। तो ये होता है इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जैसा हमने कहा स्टार्टिंग में ही, हर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, इसीलिए इस सीरीज को कहा जाता है f ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये सारे की जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं और विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्टिनाइड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक्टिनाइड्स जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, एक तरीके से कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। देन एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो अगर हम देखा जाए इनका अमाउंट, इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, नैनोग्राम में ये अवेलेबल होते हैं, बहुत कम होती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी से भी काफ़ी कम। ठीक है, और इनकी इसीलिए अभी तक केमिस्ट्री जो है इनकी फुल्ली स्टडी नहीं करी गई है। और यहाँ पर देखिए एक्टिनाइड्स में यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम यहाँ पर 92 जिसका एटॉमिक नंबर होता है। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, बहुत डीप में नहीं होता है ये, आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है, तो आपको इतने ही पॉइंट्स बस याद रखने हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए जैसे कि हमने देखा एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देख लिया, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल्स थे, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया पूरा पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के कितने जो हमारे एलिमेंट्स है उनमें कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और इनमें कौन कौन से कुछ पॉइंट्स है, कुछ एलिमेंट्स है जो एज अ एक्सेप्शन है, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्योंकि आपको देखिए जैसे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर ही आपको ज़्यादा करके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, तो अगर हम हमारे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पर डिवाइड करा गया है। मेटल जो है मोर देन 78% एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो मेटल है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये आपको देखने मिलते हैं। देन मेटल्स जो है यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि है मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ये होते हैं आपके सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर पर। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी जो ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि थर्मोमीटर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मर्क्यूरी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने मिलता है, ये सॉलिड नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि 303 केल्विन से 302 केल्विन, जैसे कि रूम टेम्परेचर हमारा 28-30 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने मिलता है, तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरीके से मेटल्स जो है यूजुअली इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और दे आर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन उसके बाद दे आर मैलिएबल, क्या होता है जिसके आप थिन शीट्स वगैरह बना सकते हो, कैन बी फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग एंड ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए जैसे कि हमने देखा मेटल्स जो है हमारे ये लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें ये आपके पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट हैंड साइड पर होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स, मेटल्स लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल्स जो है ये टॉप राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको देखने मिलते हैं। देन horizontal row the property of elements change from metallic on the left to non metallic on the right। ठीक है, पहले तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो मेटालिक कैरेक्टर होता है और जिससे हम राइट की तरफ जाने लगते हैं
हमारे एलिमेंट्स जो है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ बिहेव करने लगते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। ठीक है, देखिए नॉन मेटल्स जो है ये सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, बोरॉन एंड कार्बन, बोरॉन और कार्बन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मैलिएबल और डक्टाइल। ये टूट जाते हैं, ब्रिटल मीन्स ये टूट जाते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ये थोड़ा सा ठोस जैसे आप कह सकते हैं उस तरीके से होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए टॉप से बॉटम में जा रहे हैं आप, जैसे कि आप आपके पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स होते हैं और राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल होते हैं। तो लेफ्ट से अगर आप राइट में जा रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और टॉप से अगर हम बॉटम में आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करा जाए, आपके पीरियोडिक टेबल में हम बात करें अगर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसा नहीं होता है कि मेटल के बाद आपको डायरेक्टली आपको नॉन मेटल देखने मिलते हैं, आपको एक जिगजैग पैटर्न देखने मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में आपको जिगजैग एक पैटर्न देखने मिलता है, जिसमें देखिए यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, ये जो एलिमेंट्स है ये एक बॉर्डर लाइन है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, तो इसीलिए ये डायगोनली प्लेस है आपके पीरियोडिक टेबल में, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत मेटल एंड नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल एंड नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। तो इनका जो फेमस नाम है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास ऐसे एलिमेंट जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, तो उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट देख लिया उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन और क्लोरीन की, तो ये कार्बन एंड क्लोरीन ये दोनों भी एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और आयरन की अगर बात करें, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, और सोडियम जो है ये आपका आता है एस ब्लॉक एलिमेंट में। सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट में लाई करता है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है सोडियम आपका, तो इस बात को याद रखना है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी ब्लॉक के लिए एस पी डी एफ जैसे भी कुछ भी क्वेश्चन है, तो उस केस में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आपको ब्लॉक दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट पूछा जा रहा है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, और आपके ऐसे एलिमेंट जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप क्या करते हो, आपके इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल करते हो, तो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका एस ऑर्बिटल में फिल हो जाए तो उसे हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, NS122। उसी तरीके से पी ऑर्बिटल का पूछा जाता है, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट का पूछा जाता है तो उस केस में ऑप्शन बी होता है, डी ब्लॉक का पूछा जाता है तो ऑप्शन सी, एफ ब्लॉक का पूछा जाता है तो ऑप्शन डी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एस ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप बिलोंग टू द पी ब्लॉक। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो उनका ग्रुप क्या होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की ये इमेज याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक की अगर बात करा जाए तो पी ब्लॉक देखिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है आपके, देन ये आपके डी ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक, एंड यहाँ पर ये होते हैं आपके
पी ब्लॉक, जो कि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो देखिए अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इनके ट्रेंड्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following elements has the electronic configuration ns2np3? ठीक, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है किन एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 होता है। तो उसके लिए आप चाहो तो आपको जो कुछ हमने देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज में देखा था, कोई ग्रुप होते हैं, ठीक है, कोई फैमिली होती है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गई, फास्फोरस फैमिली, तो ये सारी जो फैमिलीज होते हैं ये आपको याद रखना है, तो आप इजीली आंसर मार्क कर कर आओगे। नहीं तो आपको सारे एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपका हो सकता है थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। उसी तरीके से बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। देन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। उसी तरीके से फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ns2np3, ये आपको फास्फोरस के केस में देखने मिलता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था आपको कि आपको ट्रेंड याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि हम रब कर देते हैं सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एंड ये पी ब्लॉक, इस तरीके से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली आती है पी ब्लॉक में। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट लाई करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, जो क्या होता है ns2np3। तो इस तरीके से आप ग्रुप वाइज आप सारे जो एलिमेंट्स है उनके आप एक तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम में आप इजीली आंसर मार्क कर कर आ सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस मेथड से भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। ठीक है, तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए, हमें बताना है नोबल गैस क्या होंगे इसमें। तो देखिए नोबल गैस क्या होते हैं, हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं, ये सारे आपके नोबल गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आपके नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये आपके नोबल गैस एलिमेंट्स है, सारे के सारे आपके नोबल गैस एलिमेंट्स है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो हमें डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको बस ये ट्रिक यूज करना है। तो जैसे कि हमने कहा था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर डी ऑर्बिटल में फिल हो तो हम उसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। एक तरीके से आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए और बी की बात करें, ऑप्शन ए में एस ब्लॉक फिल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी में पी ब्लॉक फिल हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका सी या फिर आंसर आपका डी, ठीक है, ये दोनों में से ही कोई एक होगा। लेकिन अगर हम डी की पहले बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए एफ बी यानी एफ ऑर्बिटल भी फिल हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जिसमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लास्ट फिल होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि होता है n-1 d⁻1 to 10 ns1 to 2। ये होता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following elements is not a transition elements? तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है।
तो ये सारे जो एलिमेंट है जिंक, कॉपर, आयरन, स्कैंडियम, ये सारे एलिमेंट्स आपके ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें यहाँ पर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि सबसे पहले जिंक है जो कि एटॉमिक नंबर है 30, देन कॉपर है जो कि एटॉमिक नंबर है 27, आयरन है जो कि एटॉमिक नंबर है 26, देन स्कैंडियम जो कि होता है एटॉमिक नंबर 21। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पर आपको बहुत क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो ये भी एक एक्सेप्शंस की तरह ही एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर, आयरन एंड स्कैंडियम, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जैसे ऑप्शन में जो दिए हैं उसमें से 3 एलिमेंट्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जिंक जो होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ नहीं आता है, क्योंकि जिंक में क्या होता है जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जो लास्ट इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल होगा। ठीक है, पार्शियली फिल्ड हो तो क्या होता है किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जिंक जो है जिंक का डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जैसा हमने देखा था जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होते हैं, ये बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो होता है इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट की एक तरीके से प्रॉपर्टी नहीं होती और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। नेक्स्ट, how many electrons are present in the valence shell of an element in second period? तो हमें क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरीके से, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लिथियम में 1 होता है, बेरिलियम में 2 होते हैं, इसी तरीके से बोरॉन में 1 होता है, देन इस तरीके से, तो आप देखोगे 1 से लेकर यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है इनके वैलेंस शेल में फिल होते हैं, तो 1 to 8, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट, which of the following statements best describes the electronic configuration of elements within the same group on the periodic table? तो इस क्वेश्चन में एक तरीके से हमसे क्या पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल में हमने जो देखा कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स का, तो ये किस बेसिस पर रखा डिस्क्राइब करा गया है। तो देखिए ग्रुप वाइज जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था एलिमेंट्स का, तो ये देखा गया था सबसे पहले कि जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनके सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंड सेकेंड जो एलिमेंट्स है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे एलिमेंट्स का उनको सेम ग्रुप में रखा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी हमने टॉपिक देखा उनसे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए, हम ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।